नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग अच्छा पूजा पाठ कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज फर्स्ट डे है और हमारे हिंदू नववर्ष का आज प्रथम दिन है। तो हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए भैया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहाँ रह गए सभी लोग? कौन कौन आ गए भैया? क्लास में अटेंडेंस तो लगाओ। और अटेंडेंस कैसे लगती है कमेंट करके ना। दिनेश जी आ गए। राम राम दिनेश जी। लोकेश जी राम राम। चलो सभी लोग आ जाओ। ये क्या है? गिफ्ट निफ्टी ना। गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। हमारा मार्केट क्लोज हुआ था कहाँ पे? ये हमारा मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे है ना। यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्क कर लेंगे इसको हम, क्योंकि ये हमको कभी कभी अच्छा हेल्प कर देता है। अभी तो कुछ तो भी लेवल निकल के आ जाते हैं। पुरुषोत्तम भाई राम राम। हिमांगी दीदी राम राम। कोई ग्रुप में लिंक डाल दो, लाइव लाइव सेशन का लिंक डाल दो। रुको मैं ही डाल देता हूँ, रहने दो, मैं ही डाल देता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लॉस को कैसे अवॉइड करोगे आप लोग, है ना। लॉस को कैसे अवॉइड करोगे? लॉस तो अवॉइड होता नहीं है, फिर भी कैसे करोगे? चलिए, ये हो गया आपका गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए हमारे क्लोजिंग पॉइंट से ये लगभग अभी 3856, मतलब 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो 20 पॉइंट ऊपर मतलब फ्लैट ओपनिंग हो सकती है कल की। तो कल की फ्लैट ओपनिंग है। ख़ास बात यह है कि कल भैया हमारा परसों मार्केट बंद रहेगा। ईद की वजह से, ईद उल फितर है तो उसकी वजह से हमारा मार्केट बंद रहेगा परसों। तो कल जो है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी कल ही रहेगी एक साथ में। तो चलिए पहले आज का ट्रेड देख लेते हैं फिन निफ्टी का, कि फिन निफ्टी में कहाँ कहाँ ट्रेड बने थे। इसके बाद में आज के लेवल्स देखेंगे, सॉरी कल के लेवल्स देखेंगे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ठीक है। तो ये हमने चार्ट ओपन कर लिया यहाँ पे फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये फिन निफ्टी का चार्ट आप लोगों को सामने ओपन हो चुका है और इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। देखो भैया, आप लोगों को हर दिन एक ही चीज़ बताई जाती है, आप लोग उसको बिलीव करो या ना करो। आप लोग बिलीव करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं करोगे तो लॉस पे रहोगे। लॉस तो ऐसे कर ही रहे हो, है ना। कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, कल नहीं बताया था, आज सुबह बताया था। सुबह मैंने आप लोगों को एक प्री ओपनिंग सेशन का वीडियो बना के डाला था। आप लोगों को क्लियरली बोला था कि ऐसा कुछ मैंने एक वो बना के डाला था, ये ऐसा डब्बा बना के डाला था कि ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया था कि इसी रेंज पे वो कहीं घूमेगा। और वीडियो जाके देख लेना, वीडियो देखना सुबह का। मैंने आप लोगों को क्लियरली ऐसे बोला था ना कि ये हो सकता है ऐसे जाए और ये ऐसे करके ये थोड़ा ऐसे ऐसे करे। तो आप लोग देखो, क्या ऐसे ही कुछ लग रहा है? ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है मार्केट ने। फिर निफ्टी ने हमें ट्रेड जरूर दिया है, बट देखा जाए तो इसका लो पॉइंट आप देखो। लो पॉइंट आ रहा है 626, 21,626, और यहाँ पे 21,749, 49,50 मान लो, यहाँ पे 55 का लगाया है। तो टोटल कितने पॉइंट का? 26 दूनी 52, मतलब लगभग आपका
26 इधर हो गए, और कितना हो गया भैया ये 757, और यहाँ पे 627, तो 627 से 727, 10-20 पॉइंट ऊपर, मतलब आपका 130 पॉइंट के लगभग लगभग इसने मूवमेंट किया है। अब जितना बड़ा मूवमेंट होना चाहिए उतना बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है, बट एक विशेष बात यह है, आप लोग उसको गौर करो कि आप जहाँ पर भी डंडा लगाओगे वहाँ पे आप प्रॉफिट पाओगे। ठीक है, पहला तो ये वाला मूवमेंट तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, बहुत रेयर ये वाला मूवमेंट पकड़ में आता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला रिस्की ट्रेड भी होता है। आप लोगों को जैसा मैं बताता रहता हूँ कि 945 के पहले आपको ट्रेड लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 945 के पहले मार्केट का बिहेवियर हमको पकड़ में नहीं आता है। 945 तक हमको मार्केट ट्रेंड बता देता है, किस ट्रेंड में चलेगा, मोमेंट है कि नहीं है वो भी पता चल जाती है। अब आप यहाँ पे देखो कैंडल, ये वाली कैंडल 10 बजे की है और ये वाली कैंडल आपकी 945 की है। यहीं से आपको चीज़ें समझ में आने लग गई कि भैया यहाँ पे हमारा 945 वाली कैंडल जो है यहाँ पे हमारा डंडा झंडा लग रहा है। अगर आपने इसमें एंट्री नहीं ली तो आपका एक डंडा झंडा आपका ऊपर भी लग रहा है। फ्लैग एंड पैटर्न बोलते हैं भैया, मैं गांव वाला हूँ, इसलिए जो लोग न्यू मेंबर हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बता दूं कि डंडा झंडा हमारा हर जगह काम करता है। एक और इंडिकेटर यूज करता हूं मैं, जिसको मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये मैं लगाता हूँ और इसकी सेटिंग में कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे सेटिंग क्या करता हूँ। सेटिंग में जाना है आपको, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसको 30 कर देना है। यहाँ पे SMA की जगह EMA कर देना है, यहाँ पे भी आपको 30 कर देना है। ठीक है, स्टाइल में जाके इसको थोड़ा सा आप चाहो तो लाइन को मोटा कर लो, ये आपकी लाइन मोटी हो गई। कलर आपके हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मान लो मैंने ये कलर रख दिया तो ये कलर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने ओके किया। अब ये लाइन जहाँ जहाँ चलती दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक वो उसका जो बिहेवियर है वो कॉल साइड का है, मार्केट अप साइड जाएगा। ठीक, आपने यहाँ पे डंडा लगाया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया, फिर यहाँ पे डंडा लगाया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और आपको आज दोनों साइड का ट्रेड मिला है। यहाँ पे आपने अगर डंडा लगाया, पुट साइड एंट्री मार दी, तो आपको ये बेनिफिट हुआ। फिर यहाँ पे एक डंडा लगाया, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, वन वे तो आज नहीं मिला। हाँ, अगर आपने यहाँ पे लेके छोड़ दिया हो तो अलग बात है। ठीक है, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, मूवमेंट बहुत बड़ा मिला। सुबह का एक ट्रेड बना था 21,650 की कॉल। चलिए उसका एक बार एनालिसिस करते हैं। 21,650 की कॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने हो सकता है शॉर्ट देख लिया हो, शॉर्ट देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो। देख लिया होगा तो पता चल ही गया होगा, है ना। हर जगह क्या देखता हूँ, क्या ढूंढता हूँ। देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को क्लियरली बोल रखा है कि प्रीमियम के चार्ट में जाना है और एक डंडा खींचना है। एक डंडा क्यों खींचना है कि आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट मिल गया। ये कल की कैंडल है भैया, कल की कैंडल मिला के आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये पहला सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लेने आया, आप यहाँ पे इसी कैंडल में घुस सकते हो, इसी कैंडल में। ठीक है, अब आपकी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही तो आप ये तीसरे सपोर्ट पे घुस सकते हो। तीसरे सपोर्ट पे कहाँ पे? इस कैंडल में घुस सकते हो। चलो ठीक है, आपकी इच्छा यहाँ नहीं हो रही, आपको डर लग रहा है, तो यहाँ तो घुस सकते हो। क्यों घुस सकते हो? यहाँ पे ट्रेड लेने का क्या रीज़न हो सकता है भैया? हमेशा आप लोगों को बोला है मैंने कि आप चलो ठीक है, इस पहले सपोर्ट को, इसको भी मत मानो, आप इसको मान लो। पहला सपोर्ट आज की कैंडल का, ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट और ये तीसरा सपोर्ट। ठीक, तीसरे सपोर्ट में अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मारा भैया, इस कैंडल में आपका 52 रुपये में ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ, 52 से ले जाके 92 पे रख दिया, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक लॉट भी मारा तो 4 चौको 16, 1600 रुपये, 2000 रुपये लगा के आप 1600 रुपये कमा रहे हो, मतलब आपको 60% का प्रॉफिट हो गया। और क्या चाहिए आपको? 60-70% का प्रॉफिट हो गया। अगर आप ट्रेड में बने हुए हो तो यही चीज़ आपकी 112-113 तक गई। ठीक है,
तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, बस आपको पकड़ते आना चाहिए। आप लोगों को एक दिन की क्लास में ये भी बोला था कि एक प्रीमियम पकड़ लो। सबसे पहले आप क्या करो, ट्रेंड पकड़ो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहले मैंने जो आज का टॉपिक दिया है, हाउ टू अवॉइड लॉस इन ऑप्शन बाइंग या सेलिंग, ठीक है। आपको सबसे पहले ट्रेंड पकड़ना है। ट्रेंड पकड़ लो। ट्रेंड कहाँ से पकड़ोगे भैया, ये यहाँ से आप इंडेक्स के चार्ट पे देखोगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये इंडेक्स का चार्ट खोला, यहाँ पे कंटिन्यू हमारे 30 EMA के ऊपर चल रहा है और ये थोड़ा सा गैप अप ओपन होके नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। आज सुबह मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था कि हमारा जो मार्केट है वो क्या है, बाय ऑन डिप है। कल भी बोला था बाय ऑन डिप है कि मार्केट ऊपर खुले या नीचे खुले, मतलब एक बार पुल बैक ले ले। पुल बैक एंट्री बहुत बेहतरीन रहती है, एक पुल बैक करने दो, इसके बाद में घुस जाओ। मार्केट का ट्रेंड पता चला कि ऊपर साइड का है, बस हमको क्या करना है वहाँ पे, यहाँ पे हमने 2-3 सपोर्ट लगा लिए। ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट और ये तीसरा सपोर्ट पे हमने ये ट्रेंड लाइन खींच के यहाँ पे ट्रेड मार दिया और यहाँ तक ले गए, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब डाउन साइड के लिए आप पुट में लगा लो। पुट में भी आपको यही कंडीशन दिखाई देगी। पुट में मैंने कौन सा पुट लिया था, आप लोगों ने शॉर्ट देखा होगा, उसमें प्रॉफिट स्क्रीनशॉट था, 700 का पुट था, वो 21,700 का पुट था। चलो इसकी 21,700 का पुट लगा के देख लेते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सेम कंडीशन बनती हुई दिखाई देगी, है ना। सर्च करते मैं यहाँ पे 21,700 का पुट लगा रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट हो, पूछना हो तो पूछ लेना भैया। देखो 1000-2000 लोग देख रहे हो यूट्यूब में आप लोग, और लाइक बस 3-4, ऐसे नहीं चलेगा भैया, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। चौहान साहब राम राम, बंजी चौहान, हसमुख बारिया जी राम राम, कल्पेश भाई राम राम। चलो सभी को राम राम। आप देखो क्या देखोगे भैया, ये काहे का है, 21,700 का पुट, 21,700 का पुट है। ये कंटिन्यू आप लोगों को यहाँ से गिरते हुए आया, ठीक, गिरते हुए आया। आज की तारीख यहाँ से चालू हुई, यहाँ से इसने मूवमेंट करना चालू किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन खींची, ठीक, ये लाइन खींची और ये लाइन खींचने के बाद आप लोग देखो ना, यहाँ पे 2 सपोर्ट मिले हमको। पहला सपोर्ट मिला, ये दूसरा सपोर्ट मिला, दूसरे पे घुस जाओ। दूसरे पे नहीं हिम्मत पड़ रही है, तीसरे पे घुस जाओ भैया। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, तीसरे सपोर्ट पे घुस जाओ। इस स्ट्रेटजी का नाम है कौन सी, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, इस स्ट्रेटजी का नाम है त्रिनेत्र, ठीक है। 3 नेत्र हों जिसके, 3 सपोर्ट मिल गए हों हमको जिसके, बस त्रिनेत्र बना दो उसको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो आपने चौपाल बताया था, तो भैया चौपाल आपकी बनती है बैंक निफ्टी में, जिसका कुछ क्राइटेरिया रहता है पॉइंट्स का। सेकंड नंबर के सपोर्ट से लेकर थर्ड नंबर के सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स का कैलकुलेशन है। तो ये चौपाल जैसा ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम प्रीमियम के चार्ट में ये कंडीशन बनती देखते हैं। प्रीमियम के चार्ट पे ये बनती दिखाई देगी, हम घुस जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स के चार्ट पे कुछ दूसरी सिचुएशन बनती है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे ऐसी सिचुएशन बनती दिखाई देती है, तो हमने इसका नाम दिया है त्रिनेत्र, ठीक है। त्रिनेत्र स्ट्रेटजी है ये हमारी। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। और पिछले कल का भी शॉर्ट देख लेना मेरा, कल जो मैंने शॉर्ट डाला था, आज भी मैंने जो शॉर्ट डाला है उसमें भी सेम चीज़ ही बताई थी और सेम चीज़ फॉलो करके मैंने ट्रेड मारा था, ठीक है। दोनों जगह मुझे प्रॉफिट हुआ। हाँ, चूँकि बिजी था तो थोड़ा सा कम प्रॉफिट लिया, बट प्रॉफिट अच्छा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसी कैंडल में ट्रेड मार दिया था और इसको लेके जाके यहाँ पे मैंने टारगेट ही फिक्स कर दिया था, टारगेट ही लगा दिया था मैंने, वो मेरा 43 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट हो गया था, ठीक है। चलो, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ देख लो ना भैया, देखो अगर आपने इसको यहाँ पे 15 रुपये में ख़रीदा होता तो 15 की चीज़ कहाँ तक गई है, आप देखो ना, खुद ही देखो। ये 15 की चीज़ कहाँ तक गई, 55 रुपये से ऊपर, 56 रुपये, 57 रुपये गई।
15 तिया 45, 15 चौके 60, मतलब 3.5 गुना प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ है ना। तो 15 की चीज़ 50 55 तक जाती है। ऐसे मूवमेंट पकड़ने के लिए आपको आना चाहिए। अब आप एक ख़ास चीज़ देखो जो दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला अभी कि प्रीमियम के चार्ट पे तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे सपोर्ट नहीं बनेगा। तो हम फिर निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये वाली कैंडल देखना कितने बजे की है, 1:10 की। अब यहाँ पे 1:10 की कैंडल बताओ मेरे को। ये 1:10 की कैंडल आपकी ये वाली है, ठीक है। तो जैसा कि प्रीमियम के चार्ट पे यहाँ पे इसको टच कर रहा है, नीचे जो हमने सपोर्ट लाइन लगा रखी है, तो क्या यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे ये जो ऊपर रेजिस्टेंस लगा है, ये वाली क्या यहाँ पे टच कर रही है? कितना दूर है? ये आपका डिस्टेंस मारता है किसका? ये फर्क पड़ा है किसका? टाइम डिके का, ठीक है, टाइम डिके का। मतलब मार्केट ने इतना मूवमेंट कर दिया और प्रीमियम के चार्ट पे इतना बड़ा असर पड़ा इसके इस मूवमेंट का, इसके इस मूवमेंट का। ये जो इतना वो इतना सा ये मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट ने यहाँ पे तो इतना ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे पूरा प्रीमियम एक साथ ही गिर गया कि प्रीवियस सपोर्ट लाइन के पास आके इसने टच किया, ठीक है। कल ही बताया था कि जब एक सपोर्ट लाइन के पास में आप लोगों को सेम लो पॉइंट की 2 कैंडल मिल जाए, अगर नीचे जा रहा है तो एक रेड कैंडल होगी, दूसरी ग्रीन कैंडल होगी, इनका लो अगर सेम है और सपोर्ट लाइन के पास में है तो इस कैंडल का इंतज़ार करो, ग्रीन बनने दो, ये क्लोज हो जाए, फिर अगली कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एंट्री ले लो और इसी कैंडल का लो पॉइंट जो रहेगा उसको एसएल मान लो। तो आपने एसएल लगाया यहाँ पे मान लो 15 रुपये में, आपकी बाइंग हुई यहाँ पे 17 रुपये में, 18 में भी हुई तो भी दिक्कत नहीं है। तो आप देखो 18 दूनी 36, 18 18 23 54, 3x का प्रॉफिट हो गया आपको। बोलो सीताराम। बट ये कारनामे ज़्यादातर आपके एक्सपायरी वाले दिन ही होंगे, ये विशेष ध्यान रखना। किस दिन होंगे? एक्सपायरी वाले दिन। अब वो रनिंग मार्केट में वैसे मत ढूंढने लग जाना है, इसीलिए आप लोगों को 2 दिनों से एक ही चीज़ का शॉर्ट्स बना के डाल रहा हूँ। ये वाला मैंने मोमेंट रिकॉर्ड नहीं किया था, नहीं कर पाया था, बट ये भी मोमेंट होने के बाद ही रिकॉर्ड किया था मैंने। ये कैंडल यहाँ पे चल रही थी तब मैंने रिकॉर्ड किया था, बट आप लोगों को लाइव मार्केट में बताने के लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी तो मैंने ट्रेड मारा, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही है 30 EMA यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो भैया बस जाने दो, हमारा तो कन्फर्मेशन था, है ना। चलिए अब बहुत हो गई बातें आज की, फिर निफ्टी की। कल की बात कर लेते हैं हमारे। काहे की भैया कल काहे की एक्सपायरी है, कमेंट करो ज़रा। कल एक्सपायरी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक साथ है ना। परसों मार्केट बंद रहेगा। चलो देखो तो ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। इसको पहले चल के देखेंगे कहाँ, डेली टाइम फ्रेम में। आप लोगों को ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने टॉपिक दिया है कि हाउ टू अवॉइड लॉस इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ट्रेड करने के पहले चेक करना पड़ती है कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। उससे आप लोगों को मोमेंटम समझ में आता है, ठीक है। उससे आप लोगों को मोमेंटम समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। देखो क्या चल रहा है, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? अब नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लिया मैंने, ये चार्ट को मैंने वीकली टाइम फ्रेम में। हाँ, जो लोग नए हैं अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो भैया कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। पूछ लेना, कमेंट करोगे, पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये क्यों लगाया, कैसे लगाया, किस रीज़न से लगाया। अभी ये कैंडल आप देखो
कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनाने की तैयारी में है। ये अभी तक इस कंडीशन में 2 दिन हुए मार्केट को, ये ऊपर गया है। इसकी रेंज देखो, है तो ये वीकली टाइम फ्रेम में है ना। रेंज देखो 763 और यहाँ पे नीचे 558, 63 ही मान लो राउंड फिगर में, तो 200 पॉइंट हुए, 200 पॉइंट हुए ना। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्या पता भैया, कि आजकल निफ्टी का जो मोमेंट है, एवरेज मोमेंट, अगर बड़ा मोमेंट कहें या ट्रेड वाला मोमेंट कहें, तो मिनिमम कितना है? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए ज़रा, कौन बताएगा कितना है? 250 से 350 पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। 250 से 350 पॉइंट का आजकल इतना मूवमेंट करने लग गया। आप देख लो, कोई भी कैंडल देखो, ये यहाँ से कहीं से देख लो, ये देखो, यही एक कैंडल अभी छोटी बनी दिखाई दे रही है, ठीक। अब जैसा कि ये दिख रहा है, तो इसको देख के अगर ये ऊपर जाएगा, तो अभी कहाँ पे क्लोज हुआ ये? 637, यहाँ पे 800 के लेवल पे 150 ये जाना चाहिए। और इसके पास बचे हैं दिन 2, कल का दिन, परसों छुट्टी है और नेक्स्ट डे शुक्रवार है। तो ऊपर खींचने के लिए इसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन नीचे खींचने के लिए तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगी ना। नीचे खींचने के लिए तो आराम से खींच सकता है। तो अभी मोमेंटम यही बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है कि आज ये ऊपर हुआ, अब दोनों दिनों का एक एवरेज देखो, वही है 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट के अंदर अंदर ये हो गया। अब चूंकि ये फ्लैट ओपनिंग बता रहा है, फ्लैट ओपनिंग, हमारा ग्लोबल मार्केट भी क्या कह रहा है, ये कुछ न्यूज वगैरह भी जो चल रही है, हमारा इलेक्शन भी एकदम चल रहा है, लाइन ढाप का है, तो इस वजह से भी थोड़ा ये आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। आइए इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी कि हमको ट्रेड कल कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, लाइनें बहुत सारी खींच रखी भैया आपने, क्यों ऐसा करते हो? लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। देखो, ये जो आज जहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, ये लाइन 600 का लेवल, तो ये वहीं पे क्लोज भी कर दिया। अब अगर ये नीचे गिरता है, चूँकि फ्लैट ओपनिंग हमारा दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपन दिखा रहा है, अगर इसी लेवल पे ओपन होके और कुछ डाउन साइड का मूवमेंट करता है, तो आप देखो क्या देखोगे। ये वाली लाइन थोड़ा हटा दें, बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करेगा। चलो इसको रहने दो, इसको खींच देते हैं, यहाँ पे ये वाला हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। देखो, इसको भी हटा दें क्या? बहुत कन्फ्यूजन है। चलो, तो अब यहाँ पे अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है भैया, इस लेवल को कल ब्रेक करता है 600, तो आपका पहला जो नीचे लेके आना चाहिए वो लेवल यहीं पे आ रहा है, जो कि आ रहा है 493, मतलब 500, 100 पॉइंट नीचे हो, 150, अभी 642 पे 150 पॉइंट नीचे ये सपोर्ट ले सकता है। और नीचे अगर सपोर्ट लेता है तो कहाँ तक जाएगा? 22,477, 22,477 ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है भैया, यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक। अब ऊपर साइड की अगर बात करें, मेजर सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लो, बस वो तो फिर आप लोग आपके मन की ही करते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ऊपर साइड के लिए अगर ये मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो और ये थोड़ा यहाँ तक आए 560 के लेवल तक, यहाँ तक आए और यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेके ऊपर साइड का मोमेंटम करें, तो ये ऊपर साइड के लिए फिर इसके लिए जगह बन जाएगी इसी लेवल तक के जाने के लिए, ठीक है। मतलब ये भी एक पैटर्न बन सकता है। ऊपर साइड डायरेक्टली मान लो ऊपर साइड जाने के लिए तैयार होता है, तो आपको इस लेवल पे नज़र बना के रखना पड़ेगी, इस लेवल पे। यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करना होगा ना, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई हो गया, अब ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसा सेटअप बनना चाहिए। अगर इसके बाद ये ब्रेक करता है तो अगला लेवल जो निकाल के लाएगा वो आएगा आपका 22,800,
22 का, 22,822 का। उसके बाद 22,000 अगर ऊपर निकलता है तो की बात की जा रही है, 888। ठीक है, ये लेवल आप लोगों के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन बन रही है वो दो कंडीशन मेजर बन रही है। पहली तो ये कि इसी लेवल पे ओपन हो, और ओपन होने के बाद नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर साइड निकल जाए। ठीक, या कि अब यहाँ पे आने के बाद ये रुकता है थोड़ा और डाउन साइड का मोमेंटम करता है, तो नेक्स्ट टारगेट 22,477, और वहाँ पे भी आगे कुछ रुकने का काम करता है तो फिर 22,400। ठीक है, तो हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि अभी मार्केट की स्थिति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट अपसाइड जा रहा है नो डाउट, बट वो धीरे धीरे जा रहा है, डाउट क्रिएट करता हुआ जा रहा है, और लोगों के मन में डर इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन भी है। ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उठापटक मची हुई है। कभी किसी दिन पॉजिटिव होता है, किसी दिन नेगेटिव होता है। अगर हम उठापटक की बात करें तो एक बार डाउ जोन्स पे भी नज़र मार सकते हैं। डाउ जोन्स भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखिए आज क्या कह रहा है ये डाउ जोन्स, देख लीजिए आपके सामने ही। कल क्या था, देखो कल फ्लैट था, पूरा साइडवेज निकाल दिया उसने, लेकिन आज देखो कितना ज़्यादा डाउन मोमेंटम हो गया, कितना ज़्यादा डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद ये ऊपर आया। अब यहाँ से जिधर भी जाए, लेकिन अभी इसका जो मोमेंट लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए आप लोगों को बेस्ट ट्रेड जो मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो और ही सुंदर सी कैंडल बनी है। क्या बोलते भैया इस कैंडल को, क्या बोलते हैं इस कैंडल को, बताइए ज़रा थोड़ा। ये देखिए, अब इसमें खास बात ये है, जो खास बात है ना वो ये है कि इन 2 दिनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 500 पॉइंट का बन रहा है। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का बन रहा है, और बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट कुछ भी नहीं है 2 दिनों के लिए, है ना। तो मे भी पॉसिबल कि कल एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाए। हाँ, अब वो किस साइड मिलेगा अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये डोजी कैंडल बनी है तो ये अप साइड भी मूवमेंट कर सकता है और डाउन साइड भी मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना, ये वाली। ठीक है भैया, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पहले ही से रख लेना। ये आप लोगों के लिए टारगेट हो जाएगा अगर डाउन साइड आया तो। ठीक है, नीचे गिरा तो ये आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 47,900, पहले तो यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके नीचे आता है तो ये फिर नीचे आपका 47,600 तक के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा पहला। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, चलो 15 मिनट में बताता हूँ, 15 मिनट में ले चलता हूँ। कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, ये ध्यान रखना, कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है अपने लिए। ठीक है, पर हम ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट में मोमेंटम दिखेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। पता चले दोनों एक्सपायरी एक साथ है तो ट्रैप कर दे, हिले ही नहीं वहाँ से, और नहीं हिलेगा तो सबके ज़बरदस्त स्टॉप लॉस खाएगा ये। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक रेंज मिल गई। क्या मिल गई भैया, एक रेंज मिल गई। इस रेंज में जब तक रहेगा, ये आप लोग बना लेना, ये डब्बा बना लेना। आज की रेंज ये आपकी इतनी 954, और यहाँ पे 431, 48,431, मतलब 500 पॉइंट का ये है। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो, इस लेवल तक आए, सपोर्ट ले, ऊपर साइड जाए तो रेडी, यहाँ पे नीचे साइड आए और यहाँ पे कुछ रुके मार्केट और नीचे साइड का मोमेंटम करे, तो आपका ये 48,000 तक के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा। 48,055, 48,055, ये नोट रखना। वैसे तो है 56 वो, बट 55 कर रहा हूँ, 48,055। ठीक है, उसके बाद और नीचे जाता है तो वो 48,833, 48,833 नीचे साइड के लिए। अड़ता सॉरी, हाँ नहीं नहीं, नीचे जाएगा 47,833 भैया, 47,833 आप लोगों के लिए मिलेगा, 47,833। ठीक है,
उसके नीचे जाएगा नहीं, वो अगर जाता भी है तो 47,656 इस लेवल तक जाएगा। अप साइड अगर जाता है तो अप साइड के लिए अगर डायरेक्टली यहीं से ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे रुकना चाहिए, उसके बाद ही उसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर आपका 49,000 का लेवल लगा है। आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि 500 का लेवल और 1,000 का लेवल, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसके ऊपर मतलब 47,000 अगर इसको क्रॉस करना होगा तो ये यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे कुछ रुकेगा, फिर कुछ सेटअप बनाएगा तो ही ऊपर जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 49,155 ये आएगा। और फिर दूसरा टारगेट अगर आना होगा तो 49,222 ये लेवल निकल के आप लोगों के लिए आ सकते हैं। ठीक है भैया, समझ गए ना। चलिए आज के लिए इतना ही। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ पाछ लो। योगेश भैया राम राम। तो चलिए, समझ में आ गया होगा सब लोगों को, नहीं आया तो एक बार पूछ लो, पूछना हो तो, नहीं तो गूगल मीट में आ जाओ, वहाँ कुछ डिस्कस करना हो तो कर लेना। ठीक है, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं तो हमारा लर्निंग ग्रुप है, उस लर्निंग ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और गूगल मीट में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन करके आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए एक नंबर आपको फ्लैश होता दिखाई दे रहा है नीचे, 8962425203, इस नंबर में व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको लर्निंग ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहाँ पे आप लोगों को पर डे क्लास की लिंक मिल जाएगी, आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए भैया, जय हिंद जय भारत भैया।